मैं कैसे भूल जाऊं उस बाप को जो अपने घर के मलबे पर अपने बच्चों के खिलौने लेकर बेबसी से उनको देख रहा था। बच्चे तो बचे ही नहीं थे उन खिलौनों के लिए। जो बम गिरने पर अपने तबाहाल घरों को और अजीजों को छोड़कर एक अस्पताल में पनाह लिए हुए थे और मिलजुल कर हंसी खुशी की वजह तलाश करने में मसरूफ थे, मगर उनको क्या मालूम था कि उनको उनकी शहादत वहां लाई है ताकि मिल के जन्नत के रास्ते को भर सके। जो अपने बच्चों की टांगों और बाजुओं पर उनके नाम लिख रही थी। अगर वो शहीद हो जाएं तो उनकी शिनाख्त की जा सके, जिंदगी में ना सही कब्र के कदमों पर ही उनकी याद और शिनाख्त को कलम बंद किया जा सके। वो बाप जो चीख चीख के कह रहा था कि मुझे मेरे बच्चे मिल गए, मुझे मेरे बच्चे मिल गए, फिर उसने अपने हाथों में पकड़े हुए थैलों को आगे बढ़ा के कहा कि ये है मेरे बचे हुए बच्चे। डॉक्टर का हौसला जो मुसलसल 8 अक्टूबर से मरीजों की दिन रात खिदमत कर रहा था और अचानक अपने बच्चे की शहादत का सुनकर और उसकी लाश देखकर दिल पर हाथ रखकर बोला भी तो सिर्फ इतना, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह तेरा हर हाल में शुक्र है। हौसला हम में से किसी का इतना कि अपने गोशाए जिगर की जुदाई को इस हिम्मत से बर्दाश्त कर सके। कर सकता है। वो लुटी लुटी मसाजिद, वो तबाह खानगाहें, शबो रोज तक रहे हैं मेरे गाजियों की राहें। जहाँ गर्दनें कटी, जहाँ अज़मतें लुटी, फिर मेरे कारवां को पुकारती हैं राहें। मैं कैसे भूल जाऊं उस औरत को जिसने मुसलसल 17 सालों की मन्नतों मुरादों से अल्लाह से औलाद मांगी और 17 सेकंड की बमबारी में गवा दी। मैं कैसे भूल जाऊं उस माँ की ममता को जो खुद तो आधी ज़मीन में दफन थी, मगर माँ का जो हाथ बाहर था वो उससे अपनी बेटी को टटोल रही थी कि मेरी बेटी ठीक तो है ना। ऑपरेशन को और दर्द की तकलीफ में पाई जाने वाली शहादतों को। वो नन्हा सा मासूम बच्चा जो बमबारी की जद से तो बच गया, मगर बाप की गोद में आते ही उसके गिरेबान में अपना नन्हा सा हाथ डालते ही इस दुनिया की सफाकी से मुंह मोड़ गया। जैसे वो हमारे गिरेबानों में हाथ डालकर पूछना चाहता हो, क्या मैं इंसान नहीं? क्या मैं उम्मते मोहम्मदी नहीं? क्या मेरी जान की कोई कीमत नहीं? काश बच्चे ना मरे, काश जंग के इख्तिताम तक वो आर्जी तौर पर आसमानों की जानिब चले जाए,
फिर जब वो बाहिफाजत घर वापस लौटे तो उनके वालिदैन उनसे पूछे कि आप कहाँ थे, तो वो कहे कि हम बादलों के साथ खेल रहे थे। मलबे पे खड़ा वो शख्स जो हर पत्थर उठाकर अपने बच्चों को आवाजें लगा रहा था, चीख रहा था, पुकार रहा था कि शायद इधर से मिल जाएं, दुहाइयां दे रहा था इस उम्मीद से कि शायद उसके बच्चे उसे कहीं से बाबा कहते हुए उसको पुकारेंगे, उसके गले लग के बाप की शफकत को करार और आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे। एक बच्ची जो बच जाने के बाद एक औरत को मुसलसल रो रो कर अस्पताल से बाहर की तरफ धकेल रही थी कि वो उसे उसके माँ बाप और उसके भाई बहन को ढूंढने में उसकी मदद करे, मगर उस बदनसीब को क्या मालूम था कि ये सफाक दुनिया उसको माँ की ममता से महरूम कर चुकी है। एक बूढ़े बुजुर्ग जिनके जीने की वाहिद और आखिरी उम्मीद उनके बेटे के बच्चे थे, अभी वो अपने बेटों का गम ही पूरी तरह ना मिटा सके थे कि इसराइली बमबारी उनको ना खत्म होने वाला गम दे गई, उनकी नस्ल तबाह कर गई, उनके तमाम पोते पोते नवासियाँ नवासे सफ़र जन्नत तय करने जा रहे थे कि उनके सफ़र आखिरत पर जाते वक्त उन बुजुर्ग ने बोला, ए मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह के पास जाना और खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा पैगाम देना। हम अपनी जानें देकर, अपनी इज्जतें लुटाकर आपकी हुर्मत और इस्लाम की बका के लिए अपनी गर्दनें कटा रहे थे और उम्मत मुसलमान बैठी तमाशा देख रही थी।